श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। हम सब संतन के चरण में नवा रहे हैं शीश। आप सभी को हमारी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवत भक्तों, राजस्थान के शेखावाटी, नागौर, बीकानेर, जोधपुर और कई स्थानों पर एक भजन बहुत मशहूर है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो। ये भजन राजस्थान की भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त कर्माबाई जी का है। आइए भगवत भक्तों, हम आपको आज भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कहानी सुनाते हैं। राजस्थान में बहुत से भक्त हुए हैं और ऐसे भक्त हुए हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त की, उनकी भक्ति प्राप्त की और स्वयं भगवान को प्राप्त किया है। प्राप्त ही नहीं किया, अपनी भक्ति से अपने बस में कर लिया। धन्ना जाट, मीराबाई, जूनागढ़ के संत नरसी, इनके नाम आप सभी ने अवश्य सुने होंगे। आज हम आपको अपनी भक्ति से भगवान को बस में करने वाली भक्त कर्माबाई की कथा सुनाते हैं। ये भी राजस्थान की बेटी हैं। बेटी भी ऐसी बेसी नहीं, ऐसी कि भगवान को डांटती है, कान पकड़ के जबरदस्ती अपनी खिचड़ी भगवान को खिलाती है और भगवान चुपचाप इनकी बात मानते हैं, इनकी खिचड़ी खाते हैं। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव की चर्चा होती है तो कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। ये भगवान की ऐसी भक्त थी जिन्होंने कान पकड़ के भगवान को अपनी खिचड़ी खिलाई और भगवान ने साक्षात प्रकट होकर खाई। आप इस कथा को सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल पर सुरेश व्यास जी से सुन रहे हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो भैया और बहनों, आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। कथा बहुत अच्छी है और निश्चित ही भगवान के प्रति आपको भक्ति भाव दृढ़ करवे वाली है। चित्त लगाए के अंत तक सुनने की कृपा कीजिए। कर्माबाई भगवान की महान भक्त थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 में, ज्यादा पुरानी कथा नहीं है, एक बेटी का जन्म हुआ 1615 में। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर बचपन से ही एक अनोखी आभा थी। घर में ठाकुर जी की पूजा होती थी, भक्ति भाव को वातावरण हो, सो बचपन से ही कर्माबाई में भी भक्ति भाव के संस्कार सहज ही आ गए थे। कर्मा कोई बहुत बड़े घर की नहीं है, छोटो सो घर है। 3 प्राणी हैं। कर्माबाई को बाबा जीवन राम या की माता और स्वयं कर्माबाई। कैसो घर है कर्माबाई के बाबा? कच्चो मिट्टी को घर है, पोता मिट्टी और गेरू से पुतो भयो। घर में एक आरो है। आरो मतलब एक अलमारी, कच्ची या दीवाल। वाई में ठाकुर जी को श्री विग्रह विराज रहे हुए। जीवन राम कर्माबाई को बाबा रोज ठाकुर जी को स्नान करावे, वस्त्र पहनावे, श्रृंगार करें और जब घर में भोजन बने तो पहली सिकी रोटी को भोग लगाएं, या के बाद सब घर प्रसाद पावे। यही नित्य व्रत को नियम है। छोटी सी कर्माबाई भी रोज ये सब अपने घर में देखती। सहज ही उसने सब बातें सीख ली। जिन घरन में भक्ति भाव और भगवान की सेवा होती है, उन घरन के बालक बालिकाओं को कुछ सिखाए की जरूरत नहीं है, वो तो सहज ही सीख जाते हैं। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। अगर आपको बच्चों को संस्कार सिखाने हैं तो स्वयं करके दिखाओ, ये सबसे बढ़िया तरीका है। उनके लिए स्वयं आदर्श आचार संहिता प्रस्तुत करो, खुद उदाहरण बनो, तो उन्हें अलग से सिखाए की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरलता से, सहजता से सीख जाएंगे। बच्चा अनुकरण से जितनी जल्दी सीखता है उतना और किसी भी विधि से नहीं। तुम बालक के सामने शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो, बालक के सामने ही शराब को पहुआ खोल रहे हो, नशा कर रहे हो, व्यसन कर रहे हो, तो बच्चे से अच्छे संस्कार की उम्मीद कैसे कर सकते हो? बालक भी वही सीखेगा जो तुम सिखाओगे। जीवन राम स्वयं भी कन्हैया के भक्त हैं और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते हैं। इसी माहौल में कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे,
लेकिन एक समस्या आ गई। का समस्या? समस्या ये कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगावेगो। विचार कियो, कर्मा को यही ठाकुर जी की सेवा में छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी कर्मा, मैं और तेरी माई दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। अब भगवान की सेवा की जिम्मेदारी तेरी है। एक बात को विशेष ध्यान रखियो बेटा, तुम सुबह भगवान को भोग जरूर लगाइयो और उसके बाद ही भोजन करियो। ठीक है बाबा, मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगी, बिना भोग लगाए भोजन नहीं पाऊंगी। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष से स्वीकार कर ली। कर्मा के अम्मा बाबा दोनों तीर्थ यात्रा की चले गए। भगवान की सेवा अब कर्मा के हिस्से में आ गई। माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर अगले दिन घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खींचड़ा बनाया। खींचड़ा बनाते समय कर्मा के मन में बड़ी उमंग है, बड़ी ऊब है कि आज मैं अपने प्रभु को भोग लगाऊंगी, अपने हाथन से भगवान को जिमाऊंगी। बड़ो अच्छो भाव है कर्मा को। पहली बार ठाकुर जी को जिमाए रही, सो मन में विचार करे कि खिचड़ी रूखी सूखी खाई कि नहीं खाई, घी और गुड़ मिलाए के दूं। फिर विचार कियो का पतो कितनो मीठो और कितनो घी भाएगो कन्हैया को। विचार करके घी की बाटकी मतलब कटोरी खिचड़ी की थाली में ऊपर धर दई, या कि जितनी गरज होएगी उतो डार लेगो। और भोग के लिए भगवान की मूर्ति के सम्मुख आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आपको भोग तैयार है। मोए घर के बहुत सारे काम काज हैं, तुम्हें जब भूख लगे तब खाई लीजो, तब तक मैं घर के और काम काज करे लेती हूँ। भगवान से प्रार्थना करने लगी कर्मा बाई। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, परोस दई थाली। प्रार्थना करी, लगाओ भोग प्रभु, बड़े भाव से आपको खिचड़ी बनाए खिलाई हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती कि खायो भगवान ने कि नहीं खायो। बहुत देर ऐसे ही बीत गई, लेकिन भगवान कहाँ आवे, कैसे आवे। भगवान को नहीं आनो हो सो नहीं आए। काम काज से निवृत्त होकर देखा कर्मा ने, भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी कर्मा कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। वह बेचारी मुझे थोड़ी मालूम है कि भगवान को भोग कैसे लगे। कारण जब कर्मा के बाबा भोग लगाते तो थाली आरे में धरे आते और आरे पे बाहर छन्ना को एक पर्दा रहतो। सो कर्मा कभी ये नहीं देख पाई कि भगवान कैसे जीमते हैं, कैसे भोग लगाते। उसे तो यही पता है कि कान्हा जी भी हमारे ही घर के एक सदस्य हैं, और सदस्य नहीं विशेष सदस्य हैं। सबसे पहले यही भोग लगाएं, तब सब अन्न को अन्न मिले है और हमारी ही तरह भोजन पाते होंगे। बहुत देर कर्मा घर के काम काजे करती रही। काफी देर बाद आई, फिर पट खोल के देखे, थाली ज्यों की त्यों धरी है, एक चोक तक ना बोली कान्हा जी ने। तो काफी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई, क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई या थोड़ा और मीठा डाल दूं। उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई। बहुत देर बैठी रही, टुकुर टुकुर प्रभु की ओर देखती रही अपलक, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। कहा, तुम्हें पतो नहीं अम्मा बाबा पुष्कर गए हैं और का पतो कब तक आवे। आपको जिमाए की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। भगवान प्रत्यक्ष रूप में कैसे आवे। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने लगे, बाबो मारो गांव गयो है, कुड़ जाने कद आवेलो। बाबा के भरोसे मेरे सांवरा, भूखो ही रह जावेलो। आज जिमाबू तने खिचड़ी, काल सवही छाछ की। आज जीवामू तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की।
जी मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। किसी को नहीं पता कन्हैया बाबा कब आवे। मोए मालूम है कि तो आदत लगी भई है बाबा के हाथ की, लेकिन उनको कोई भरोसो नहीं। उनके भरोसे रहेगो तो भूखो ही रह जाएगो। या सुजैम ले और मोए भी जैमन दे। देख कान्हा, आज तो खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, लेकिन कल तो कुछ छाछ की राब खिलाऊंगी। राब मतलब मट्ठा की छाछ की कड़ी। भगवान आवे ही नहीं, परेशान हैगी बेचारी। रुआसी होकर ठाकुर जी से बोली, माँ बापू जब जमाते हैं तो तुरंत ही भोग लगा लेते हो, और आज ही इतनी देर कर रहे हो। खुद भी भूखे बैठे और मोए भी नहीं खाने दे रहे। तुम ये भी जानो कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, कैसे भोग लगे है, कैसे पूजा हो गए है आपकी, लेकिन फिर भी तुम्हें भोग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जानते हैं वो हैं ही नहीं। यासु आ जाओ जल्दी से, आप भी जयमो और मोए भी जयमन दो। तनिक मेरू तो ख्याल करो, मैं आपके बाद ही भोजन पाऊंगी। भगवान फिर भी नहीं आए, और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ है जैसे का तैसा। कर्मा ने और इंतजार किया और प्रतीक्षा करी, बार बार छन्ना को पर्दा हटाए के देखे, फिर लगाए दे, इस आशा में कि अब आवे, अब भोग लगावे भगवान। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती, जी मैं क्यों नहीं मेरा सांबरा, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में जद में जी मुँह, मानू ना काई लाट की, जी मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। बार बार अपने घर के मंदिर के पट बंद करे, फिर खोले, फिर बंद करे, देखे खिचड़ी तो जैसी तैसी धरी है। देख कन्हैया, तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि मैं बिना तुम्हारे भोग लगाए नहीं खाऊंगी। कोई लाट साहब आ जाए, बाबा मोसू कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना है। तुम अच्छी तरह ये बात जानते हो कि मैं बाबा से उजर नहीं हो सकती, बाबा की आज्ञा को पालन करूंगी। बाबा मोसू कह गए हैं कि पहले भगवान को जिमाइए, ता पीछे खुद प्रसाद खाइए। आप आ जाओ प्रभु, काहे इतनी देर लगा रहे हो। अब तो मोई भी भूख लगाई है, मेरे भोजन को भोग लगाओ। मोते कछु अपराध है गयो, ता भाव सो आप भोजन नहीं कर रहे। कछु तो बताओ, कछु तो कहो। आ जाओ कान्हा, काहे मोते खेल खेल रहे हो। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में तो कई दिन लग जाएंगे, तुम जीम लो, वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। मोए पतो है कि बाबा के हाथ से खाए खाए तुम्हें आदत लग गई होगी, लेकिन आज बाबा नहीं है। जासो मेरे ही हाथ से बनो खिचड़ो खानो होगो बाबा। बाबा और अम्मा दोनों ही पुस कर गए हैं, कर्मा का खिचड़ा खाने नहीं आए कन्हैया। दोपहर बीत गई, सांझ है गई। जब भगवान ने नहीं पायो, सो कर्मा ने भी नहीं पायो, और कछु करवे को हो नहीं, सो आलती पालती मार के वहीं मंदिर के सम्मुख हट करके बैठ गई। जगत में बाल हट, राज हट और त्रिया हट प्रसिद्ध है। छोटी सी बालिका भूख की कच्ची श्याम सुंदर के सामने रोने लगी, प्रभु काहे को इतने निष्ठुर रह रहे हो। बाबा जब भोग लगाते तो कहते भगवान को भोग लग गए हो, अब आप सब भोजन पाओ। आज तो सवेरे ते सांझ है गई, का मोते कछु अपराध बन गए हो प्रभु। जा भावते आप नहीं आ रहे, मुँह पे दया करो प्रभु। बाबा जो जो करते थे मैंने भी वही सब कियो है, फिर काहे नहीं प्रकट है रहे। प्रार्थना करते करते, वाट निहारते निहारते, भगवान की प्रतीक्षा करते करते और रोते रोते कर्मा की कब आंख लग गई उसे खुद पता नहीं। रोते रोते वो बालिका सो गई भगवान के सामने ही। हम भौतिक सुख सुविधाओं के लिए रोते हैं, सांसारिक सुख के लिए रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ऐसी चीजें भगवान से मांगते हैं जो हमें और उलझा दे। कौन रोता है परमार्थ के लिए, कौन रोता है भगवान के लिए, कौन रोता है कर्मा की तरह उन्हें अपनी खिचड़ी पवाने के लिए। भगवान को तुम्हारे भाव से मतलब है, उन्हें तुम्हारे विधि विधान और कर्म कांड से क्या मतलब। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी हो भगवान स्वीकार करते हैं। कब? जब भाव हो,
उन्हीं का आसरा हो, एकमात्र उन्हीं का आश्रय लिया हो, उन्हीं से उम्मीद हो, उन्हीं का भरोसा हो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। राम जी कहते हैं, निर्मली मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जो निर्मल हृदय हैं, जिनके हृदय में छल कपट नहीं है, जो सहज ही सरल हैं, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरुजी एक भजन गाते थे, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले लाख उपाय, हो कर लो लाख उपाय वे, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय। चाहे कितने ही उपाय कर लीजिए, लेकिन भगवान बिना प्रेम के नहीं आते हैं। इस साधारण से भजन का एक एक शब्द वेदों की सूक्ति से कम नहीं है। श्याम सुंदर ने जब कर्मा की ऐसी अटपटी दशा देखी तो द्रवित है उठे, सोचा जे नहीं मानेगी, मुझे जानो ही पड़ेगा। हार गए भगवान, भगवान को कहाँ दे, कोई पुकारे तो। जब गिराह ने गजराज को सरोवर में पकड़ लियो तो गजराज ने अपने परिवारी जनों को पुकारो, लेकिन परिवारी जन भी कोई सहायता नहीं कर पाए। गिराह जल को जीव, गजराज की जल में कछु बसाए नहीं, अपना बल भी काम नहीं आया। खींचने लगा गिराह गजराज को जल में, जब कोई सहारा नहीं बचा और गजराज के प्राणन पे बने आई, जो भर सूड रही जल ऊपर तब हर नाम पुकारो। ऐसी स्थिति में जब गजराज को अपनो बल भी नहीं रहे हो, संगी साथी भी छोड़ गए, तो भगवान को पुकारो। और भगवान ने तनिक देर नहीं करी, गरुड़ को भी ध्यान नहीं रहे हो और नंगे ही पामन गजराज की सहायता को दौड़े आए, गिराह से गजराज की रक्षा करी। नाना भांत नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांत लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो। नाना भांत नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांत गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राह से बचायो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी को जब चीर हरण भयो, द्रौपदी को सभा में बैठे पांडव, अपने सगी संबंधी और पिता में भीष्म पर भरोसा था। भगवान नहीं आए, साड़ी खींची जाने लगी, सगे संबंधियों ने कोई सहायता नहीं की। अब द्रौपदी एक हाथ से साड़ी को पल्लू पकड़े और एक हाथ भगवान की सहायता के लिए उठायो, भगवान फिर भी नहीं आए। अंत में द्रौपदी ने साड़ी को पल्लू छोड़ दियो और दोनों हाथ जो जोड़कर भगवान को पुकारो। अब और कोई सहारा नहीं है, कोई सहायता नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। भगवान तुरंत आए, तुरंत चीर बढ़ायो और द्रौपदी की लाज रखी। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राह से बचायो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुध लीजे बनवारी, मोहे आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार। मैंने सुनी टेर नहीं करी देर, और तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। नाना भांत नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांत। जब और कोई सहारा और कोई बल नहीं रहता तो भगवान आते हैं। प्रेम और भक्ति भाव से वो कन्हैया निराकार ब्रह्म से साकार रूप में प्रकट होकर भक्त की रक्षा करते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना।
सब जगह हैं भगवान, प्रकट केवल प्रेम से ही हो सकते हैं। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा। आए और मीठी मीठी आवाज में बोले, कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे में कैसे भोग लगाऊं। भगवान की मीठी मीठी सी ये बाणी जब कर्मा ने सुनी सो हड़बड़ा कर उठी। कौन बोला, कहां से आई आवाज। भगवान ने फिर कहा, कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे में कैसे भोग लगाऊं। आहा, जैसे ही देखा, अरे ये तो मेरे ठाकुर की ही आवाज है और कछ सूझो नहीं। जो ओढ़नी कर्मा ओढ़े हुए थी, जल्दी जल्दी अपनी ओढ़नी उतारी और अपनी ओढ़नी की ओट कर दी और भगवान के भोग लगाए हुए की प्रतीक्षा करने लगी। अपनी भक्ति से, अपनी सहज सरलता से आज कर्मा बाई ने भगवान को साकार रूप में आने के लिए बलात् मजबूर कर दिया। उसी ओढ़नी की छाया में कृष्ण ने खींचड़े का भोग लगाया, थाली पूरी खाली हो गई। पढ़ दो भूल गई रे सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी, ओढ़नी की ओट श्याम ने बाको कीचड़ो खायो जी। भोला भगता सू सांवरा अतरी काई आट जी, जी मो मारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। भोले भाले भक्तों से भगवान भी पर्दा नहीं करते, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। कर्मा बोली, भगवान इतनी सी बात के लिए आप नहीं आए, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। बाल सुलभ गुस्सा आई सो कान्हा के कान पकड़ लिए। बहुत निष्ठुर हो कन्हैया। बोली, सुनो, आज तुमने मोहे भूखों मार दियो और खुद भी भूखे रहे। बाबा अम्मा कोई है नहीं, हम और तुम हैं। कल जब भोजन लाऊं तो ऐसे नखरे मत दिखाइयो, तुरंत आइयो और आप खाइयो और मोहे भी खाने दइयो। भगवान कर्मा की बाल सुलभ निश्चल बातें ने सुन के मुस्काए दिए। बोले, कल से ऐसो नहीं होएगो, तू जब बुलावेगी मैं फट आ जाऊंगा। तेरी खिचड़ी मुझे बहुत नीकी लगी है। कर्मा खुश है गई। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती और कृष्ण उसका रोज भोग लगाने आते हैं। देर भी नहीं लगाते, पुकारो नहीं के हाजिर। भक्ता होए तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आयो जी, भाई लोहा कर कर्मा जी को, हरख हरख जस गायो जी। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूरत बोले काठ की, जी मो मारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद कर्मा के अम्मा बाबा पुष्कर से घर लौटे। देखा जाते समय तो दोनों मटका घी और गुड़ से पूरे भरे थे, अब खाली कैसे हो गए। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी इतनो सारो गुड़ और घी कहाँ गए हो। कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग लगाते हैं। बाबा कहाँ बताऊं, बहुत चटोरा है गए हैं, कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डालने लगी। और तो और घी भी पहले से ज्यादा खाने लगे हैं और खाने भी ज्यादा लगे हैं। थाली में कछु वापस लौट के नहीं आता है, सब सपाचट। मैं तो अपना हिस्सा पहले ही निकाल लेती हूँ, बाद में कुछ बचता नहीं है। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी अपने बाबा को सब बताया। बाबा पहले दिन तो कन्हैया ने बहुत परेशान कियो, शायद याकू तुम्हारे हाथ के भोग की आदत थी, सो मैं कहती रही पुकारती रही, सवेरे ते सांझ है गई, न खुद कछु खाए न मोए खान दे। बड़ी मुश्किल ते सांझ भय आयो, भोजन पायो, तब जाके मोए भोजन मिलो। ये सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने निकले थे, जिसे लोग न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जमाया। ये कैसे संभव है। उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी।
इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना में त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वसन की सांस में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर के विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं, लेकिन पल भर को दृढ़ विश्वास है जाए तो भगवान फिर दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। दूसरे दिन कर्मा ने फिर खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, अपनी ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे कान्हा, मेरे सत्य की रक्षा करो, मेरी लाज अब आपके हाथ में ही है। आपने मुझे वचन दियो है कि तू जब बुलावेगी मैं फट आ जाऊंगा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने प्रत्यक्ष रूप में आ गए, लेकिन कर्मा के बाबा और माता जी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। जीवन राम और उनकी पत्नी बोली, बेटा हमें तो कछु नहीं दिख रहे हो। कर्मा को भगवान साक्षात जीवते भाई दिखाई दे रहे हैं। कर्मा बोली, प्रभु मोहे काहे झूठी सिद्ध कर रहे हो, अम्मा बाबा को भी दिखाई दे जैसे मोहे दिख रहे हो। कर्मा के बाल सुलभ भक्ति भाव प्रेम को देख के भगवान साक्षात प्रकट है गए। जीवन राम और उनकी पत्नी भगवान के दर्शन करके धन्य हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जिस कन्हैया को ढूंढते हम तीर्थों में घूम रहे थे, वो तो साक्षात अपने ही घर में विराज रहे हैं। और उस आंसुओं की धारा में उनके जन्म जन्मांतर के पाप और कलमश कसाए धुल गए। दृष्टि पवित्र पावन है गई। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर धन्य हो गए। उसी दिन से कर्माबाई जगत भर में विख्यात हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में जब माता पिता नहीं रहे तो कर्माबाई बूढ़ी हो गई। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरुषोत्तमपुरी चली आई और वहीं रहने लगी। वहां रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगावे और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आवे। कर्माबाई अब बूढ़ी हो चली थी और कान्हा जी वैसे के वैसे, सो अब उनमें वात्सल्य भाव आ गया था। भगवान को अपना बेटा मानती थी और कान्हा जी में उनके प्राण बसते थे। संसार में अब उनका था ही कौन, एक कान्हा जी और कोई नहीं। अब उन्हें एक ही चिंता रहती थी कि बालक के भोजन में विलंब न हो जाए। इसी कारण वे किसी विधि विधान के चक्कर में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। भगवान नित्य आते और प्रेम से भोग लगाते। एक दिन की बात, उनके द्वार पर एक साधु आया। साधु ने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देख लिया। साधु ने घबरा कर कर्माबाई को स्नान आदि और शुचिता के नियम और विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस दिन उनका हृदय रो उठा कि मेरो प्यारो श्याम सुंदर आज भूखो हुए। इस प्रकार दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इधर मंदिर में 56 भोग तैयार थे। पुजारी जी ने प्रभु का आवाहन किया, सो प्रभु झूठे मुंह वहां से दौड़े चले आए। पुजारी ने देखा भगवान के मुखारबिंद पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी भी भगवान का भक्त था। भगवान को ऐसे देखकर वह रो उठा, प्रार्थना की, प्रभु आज मुझे असली बात बताओ, जे आपके मुख पर खिचड़ी कैसे? भगवान बोले, सुनो, मैं नित्य प्रत कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मोहे बड़ी मधुर प्रिय और 56 भोग से भी नीकी लागे है। पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, जिससे मुझे क्षुधा को कष्ट भयो सो भयो। शीघ्रता में मोहे यहाँ भी झूठे मुंह आनो पड़ो। भगवान ने आज्ञा दी। पुजारी ने भगवान के कष्ट की सब बातें ने उस साधु को सुनाई, जिसने कर्माबाई को स्नान आदि की विधियां बताई थी। साधु घबराए हुआ दौड़कर कर्माबाई के पास पहुंचा और बोला, माई तेरे लिए काऊ नियम और विधि विधान की जरूरत नहीं है। जैसे तू रोज सवेरे भगवान को भोग लगाती थी वैसे ही लगाना। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करेगा तू। किसी भी स्थिति में भाव होना चाहिए, किसी भी विधि विधान की जरूरत नहीं है।
कर्मा जी पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। अंत में भगवान के पवित्र और आनंदमय धाम को चली गई, लेकिन उनके प्रेम की गाथा आज भी जगन्नाथपुरी में दिखाई देती है। आज भी भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन प्रातः काल खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। तो भगवत भक्तों, ये थी आज की कथा। आप इस कथा को YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर सुरेश व्यासी से सुन रहे थे। उम्मीद है कथा आपको अच्छी लगी होगी, और कथा अच्छी लगी होए तो औरन को भी इसे शेयर करने की कृपा कीजो। कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइयो, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। फिर काऊ दिन ऐसी ही भगवान की कृपा की कथा लेकर फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आप सभी भक्तन को हमारी राधे राधे, जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। भक्त होए तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आयो जी, भाई लोहा कर कर्मा जी को हरख हरख जस गायो जी। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो महारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय।